क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं फास्ट एपीआई। तो चले इसके बारे में सीखते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन से, और इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं, क्या इनका दावा है। तो हम स्क्रॉल डाउन करें अगर, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि फास्ट एपीआई इज अ मॉडर्न फास्ट हाई परफॉर्मेंस वेब फ्रेम फॉर बिल्डिंग एपीआईज विद पाइथन। मतलब कि ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए हम एपीआईज बना सकते हैं, और ये मॉडर्न है, ये फास्ट है, और इसके जरिए जो है हम माइक्रो सर्विसेज भी बना सकते हैं। इसके इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और फ्रेमवर्क की, जैसे कि जेंगो है, फ्लास्क है, वो भी पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क है। उसके मुकाबले में मेरे ओपिनियन में ये जो है ज्यादा फास्ट है, लाइट वेट है, और इसके जरिए हम माइक्रो सर्विस भी बना सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं, किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी बना सकते हैं, और इन एपीआईज को जो है रेस्टफुल एपीआईज कहा जाता है, या रेस्टफुल एपीआईज भी बना सकते हैं। तो इसको समझते हैं एक बुक से। आप चाहें यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन से भी सीख सकते हैं। मैं एक बुक को रेकमेंड करूंगा। अगर आपको इस डॉक्यूमेंटेशन से सीखना है तो आप रिक्वायरमेंट के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट बता दी कि ये दो चीजें जो है पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके अंदर फास्ट एपीआई है, यूवीकॉर्न है, और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो इसकी एक एग्जाम्पल बना के इन्होंने हमें बता दी। हम एक बुक के जरिए सीखेंगे। ये है वो बुक, फास्ट एपीआई की, मॉडर्न पाइथन वेब डेवलपमेंट। इसके ऊपर अगर हम आ जाएं तो वैसे तो इसकी जो 2 चैप्टर है वो थ्योरी है, बट सेकंड चैप्टर के ऊपर मैं आऊं तो इसकी इंस्टॉलेशन से रिगार्डिंग हमें ये चीजें बताता है कि ये क्या, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए इनके मुताबिक कौन कौन से पैकेजेस जरूरी है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ये पैकेजेस बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं अपने एनाकोंडा टर्मिनल पे, और एनाकोंडा टर्मिनल पे आने के बाद मैं सबसे पहले एक एनवायरनमेंट बनाता हूं अपना फास्ट एपीआई के लिए। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं आपको कमांड लिखकर बता देता हूं। मैं कहता हूं कोंडा क्रिएट माइनस माइनस नेम आप कुछ भी रख ले, मैंने यहाँ पे रखा फास्ट एपीआई एनवी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कहा पाइथन यूज करो, कौन सी, 3.11.5 और -y। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसके लिए जरूरी जो भी चीजें हैं आप वो इंस्टॉल कर दो। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे तो इससे रिगार्डिंग जो भी चीजें वो इंस्टॉल हो जाएगी और आपका एनवायरनमेंट बन जाएगा। और एनवायरनमेंट बनने के बाद आपको कहना पड़ेगा कोंडा एक्टिवेट फास्ट एपीआई ENV। तो आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर आ गया। उसके बाद आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। एक है पिप इंस्टॉल, सबसे पहला है फास्ट एपीआई। ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। TLS करते हैं। दूसरा पैकेज है आपका रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट का जो है पैकेज ये इंस्टॉल करना है, इसमें S लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये भी इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये भी ऑलरेडी है, इसको CLS कर लेते हैं। तीसरा पैकेज है इंस्टॉल uvcon। तीसरा पैकेज है इंस्टॉल uvcon। ये भी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। अगर मैं इंटर करूं तो देखो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा। और आखिरी पैकेज पहले CLS कर देते ताकि क्लियर हो जाए, इंस्टॉल HTTPIE। ठीक है, इसको जरा सा देख लेते हैं स्पेलिंग को, HTTP, ओके, HTTPEI, HTTP इंस्टॉल इस पैकेज का नाम है। तो ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये भी आप इंस्टॉल कर लेना। CLS करते हैं। मैं अपने टारगेट फोल्डर के अंदर आ जाता हूं, जो कि अभी एक ब्लैंक फोल्डर है। मैं कहता हूं यहाँ पर अपने कोड डॉट, मैं अपने फोल्डर के अंदर आ जाता हूं। तमाम चीजें हमने इंस्टॉल की हुई है। इंस्टॉल करने के बाद मैं अपने फोल्डर में आ गया, और मेरा फोल्डर जो कि है बिल्कुल ब्लैंक है, और हमने बिल्कुल स्क्रैच से कर शुरू किया है। तो बिल्कुल हम इसको पढ़ते हैं, इससे जरिए हम एपीआई बनाते हैं। किस तरह से बनेगी? मैं सबसे पहले यहाँ एक फाइल बनाता हूं main.py के नाम से। आपका जो मन करे उस नाम से बना दें, और इसको हाइड कर देते हैं। इसका काम इतना ही था। दोबारा आ जाते हैं अपनी बुक के ऊपर। बुक के ऊपर आने के बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे वो हमें, यहाँ पे कहाँ चले गए हमारी इंस्टॉलेशन, ये रही।
ये देखो यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि भाई ये जो तरीका है एपीआई बनाने का तरीका है। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें, यही सारी समरी है और इसी तरीके से कर हम एपीआई बनाएंगे। तो इसमें सिर्फ एक काम मुझे करना है, ये जो इंपोर्ट वाली लाइन है ये सिर्फ कॉपी कर देता हूं ताकि इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। यहाँ पे आता हूं, मैंने कहा भाई इंपोर्ट करो फास्ट एपीआई में से फास्ट एपीआई के फंक्शन को। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाता हूं, किसी भी नाम से बना ले, कन्वेंशन है ऐप के नाम से, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कॉल, फास्ट एपीआई को मैंने कर दिया कॉल। ठीक है, यहाँ पे फास्ट एपीआई को कॉल कर दिया। उसके बाद ये हमें कहता है कि ऐप को एज डेकोरेटर इस्तेमाल करो, और इसके अंदर ये हमें मुख्तलिफ फंक्शन देता है, जिसके अंदर अगर आपको गेट की रिक्वेस्ट बनानी है तो गेट की रिक्वेस्ट इस तरह से बनेगी, अगर आपको पोस्ट की रिक्वेस्ट बनानी है तो यहाँ पे आपको पोस्ट लिखना है, अपडेट की बनानी है तो अपडेट लिखना है, और इसी तरह अगर पुट की बनानी है तो यहाँ पर पुट लिखना है। अभी के लिए हम बनाएंगे गेट की रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी के लिए हमने बना दी गेट की रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हमें राउट डिफाइन करना है। कौन सा राउट डिफाइन करना है, मैंने कहा भाई स्लैश, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे होम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये होम राउट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा ये कुछ एरर दे रहा है, हम देख लेते हैं कि कुछ हमने गलत तो नहीं लिखा। हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे देखो यही सारी चीज है कि ऐप के अंदर इन्होंने डॉट गेट कर दिया, उसके अंदर एक राउट डिफाइन कर दिया। अब वो राउट क्या है, स्लैश हाई, तो हमने स्लैश जो है होम पे दे दिया, इन्होंने स्लैश हाई कर दिया। आपका जो मन करे वो लिख सकते हैं। इसके बाद एक नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करना है, जिसका नाम आप कुछ भी रख ले, मैं लिखता हूं हेलो। ठीक है, मैं लिखता हूं हेलो, और इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ये रिटर्न करेगा क्या, नॉर्मल एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, हेलो ब्रदर। इसने क्या रिटर्न किया, एक नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, हेलो ब्रदर। ये हमारी एक एपीआई बन गई। ठीक है, और ये एपीआई कहाँ कॉल होगी, ये एपीआई हमारे राउट पे कॉल होगी, जो भी हमारा राउट है उसके ऊपर कॉल होगी। अगर आपको कुछ और राउट डिफाइन करना है तो आप लिखें हाई, तो ये हाई राउट के ऊपर कॉल होगी। आप लिखेंगे हेलो, तो ये हेलो राउट के ऊपर कॉल होगी। जैसे आप इसको राउट देंगे वो उस तरह से कॉल हो जाएगी। अभी मैंने इसको होम राउट के ऊपर ही कॉल किया, मतलब होम पेज के ऊपर, पेज तो नहीं होगा, होम का जो राउट होगा या मेन राउट होगा उसके ऊपर ही कॉल किया है। ठीक है, ये हमारी एक एपीआई बन गई जो कि गेट की एपीआई है। अब इसको चलाना है, चलाने के लिए देखो हमें इन्होंने खुद ही मेथड बताया हुआ होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एक मेथड इन्होंने ये दिया हुआ है कि आप इसको इस तरह से चलाएं, दूसरा मेथड इन्होंने ये दिया है कि आप इसको इस तरह भी चला सकते हैं। ये प्योर पाइथन का तरीका है, हम इसको इस तरीके से पहले चलाते हैं। तो हम आते हैं अपने टर्मिनल पे, cls करते हैं, हम लिखते हैं यूवी कौन के बाद फाइल का नाम हमारा क्या है, मेन। तो मैं कहता हूं मेन, और फाइल के अंदर हमें चलाना है हमारे ऐप के ऑब्जेक्ट को। ये रहा हमारा ऐप का ऑब्जेक्ट, तो मैं कहता हूं ऐप के ऑब्जेक्ट को चलाओ। मैंने जैसे ही इंटर किया, देखो हमारा सर्वर रन हुआ, और रन होने के बाद वो कह रहा है कि आप जो है इसके ऊपर जाके विजिट करें, तो ब्राउजर के ऊपर ये आप ओपन करें तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूं, ये पेस्ट इंटर, ये देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, हेलो ब्रदर। हमें क्या मिला, हेलो ब्रदर। अब दोबारा मैं आता हूं अपने कोड के ऊपर, दोबारा हम अपने कोड के ऊपर आते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं जरा सा, और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, अच्छा ये क्या चीज आ रही है, चलें जो भी है। अच्छा यहाँ पे अब क्या चीज है, देखो हमारा जो है यहाँ पे राउट हमने बना दिया। अब बनाने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने कहा हेलो ब्रदर और फिर मैंने लगा दिया डॉट 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 डॉट, सेव करता हूँ। अब अगर मैं दोबारा अपने राउट के ऊपर आता हूँ और इसे चलाता हूँ तो देखो यहाँ पे वही राउट हिट हुआ है, ये चेंज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके लिए अब हमें दोबारा से इसे चलाना पड़ेगा। दोबारा चलाने के लिए एक यही कमांड है, जब दोबारा चलाएंगे तो उसको फिर हम कुछ चेंजेस करेंगे, फिर हमें स्टॉप करना पड़ेगा, सर्वर को दोबारा चलाना पड़ेगा। तो हर बार जो भी चेंजेस होगी और उससे दोबारा सर्वर को रन करना, हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। हम कहते हैं माइनस माइनस रीलोड। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है हमारी बुक कह रही है ये। ठीक है,
ये हमारी बुक कह रही है। देखो कि इसको रीलोड कर दो तो आप जो भी चेंजेस करोगे वो यहाँ पे रन करता जाएगा। तो मैंने इसको क्या बताया, मैंने इसको कहा कि भाई वही सारा कोड है, ये मैं दोबारा खो जाता हूँ इसके अंदर, वही सारा कोड है। मैंने कहा बस इसके आगे एक मैंने फ्लैग पास कर दिया माइनस माइनस रीलोड के नाम से और इसे चला दिया। अब ये चला, दोबारा वही पोर्ट आ गया, ये देखो 1000 के ऊपर चला, वही पोर्ट आ गया। अब इसको मैं जरा सा हाइड करता हूं, इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, यहाँ पे डॉट 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 आ गए। इसको मैं कुछ दोबारा चेंज करता हूं, क्या चेंज करता हूं, हेलो रतनलाल, सेव करते हैं, दोबारा से आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूं, देखो हेलो रतनलाल। हर बार अब जो भी हम चेंजेस करेंगे रीलोड के फ्लैग से कर, ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा। अब मैं क्या करता हूं समझते हैं। देखो ये हमारा होम है, मैं चाहता हूं स्लैश हाई के ऊपर, सॉरी ये कहां चला गया, यहाँ पे दोबारा 127 और इसके ऊपर अब मैं चाहता हूं इस राउट के ऊपर मुझे जो है कुछ मिले। फिलहाल इस राउट के ऊपर कुछ भी नहीं है, हाई के ऊपर हम यही एपीआई कॉल करना चाहते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे, हमें कुछ भी नहीं करना, हम लिखेंगे हाई बस। अब हमारा क्या है, जो हमारा राउट है स्लैश हाई के राउट के ऊपर हमारी ये वाली एपीआई कॉल होगी। ठीक है, ये वाली एपीआई हमारी अब कॉल होगी हाई के राउट के ऊपर। सेम हमने सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, देखो हेलो रतनलाल, कहाँ पे, हाई के राउट के ऊपर हमें हेलो रतनलाल कॉल हो गया। तो इस तरीके से कर हम यहाँ पर गेट की रिक्वेस्ट के अंदर जो भी राउट डिफाइन करेंगे, उस राउट के ऊपर जो भी हिट करेगा उस हिट के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा ये उससे वहां पर रिटर्न कर देगा और विजिबल कर देगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।